जंगल में कई पक्षी रहा करते थे। इस जंगल का महाराज एक मानो चिड़ा था। मानो चिड़े के 3 बच्चे थे। एक कोमल चिड़िया, दूसरी सोनू चिड़िया और तीसरी सोनी चिड़िया थी। परंतु सोनी चिड़िया अपनी दोनों बहनों के मुकाबले में बिल्कुल भी सुंदर न थी। सोनी चिड़िया का रंग काफी सिया था, जिसके कारण सोनी चिड़िया की बहनें कोमल चिड़िया और सोनू चिड़िया इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थीं। बाबा, आप इस सोनी चिड़िया से कहें कि ये मुझे अपनी बहन ना बोला करे। ये मेरी बहन नहीं है। मैं तो इतनी सुंदर हूँ और ये इतनी काली है। हाँ हाँ बाबा, आप इस जंगल के महाराज हैं और हम इस जंगल की शहजादियाँ हैं और शहजादियाँ तो बहुत सुंदर होती हैं। बाबा, ये सोनी चिड़िया कहीं से भी शहजादी नहीं लगती है। क्या एक काली शहजादी भी हो सकती है कभी? ये तुम दोनों क्या कह रही हो? सोनी चिड़िया तुम्हारी बहन है और इस जंगल की शहजादी है। और अगर सोनी चिड़िया का रंग काला है तो क्या हो गया? सोनी चिड़िया दिल से बहुत अच्छी है। बाबा, आप मेरी बहनों को मत डांटें। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें हमसे कोई शिकायत होनी भी नहीं चाहिए सोनी चिड़िया। शिकायत तो हमें तुमसे होनी चाहिए कि तुम इतनी काली क्यों हो। जंगल के काफी पक्षी सोनी चिड़िया की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे और ना ही सोनी चिड़िया को इस जंगल की शहजादी मानते थे। सिर्फ कुछ ही पक्षी थे जो सोनी चिड़िया के दोस्त थे। इनमें मीनू चिड़िया भी सोनी चिड़िया की एक पक्की दोस्त थी। महाराज मानो चिड़े ही थे जो अपनी बेटी सोनी चिड़िया का बहुत ख्याल रखते थे। परंतु आज महाराज मानो चिड़े की मृत्यु हो गई थी और अब सोनी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मीनू चिड़िया, अब मेरा कोई नहीं है। सब मुझे बुरा भला कहते हैं। अब बाबा भी नहीं रहे और तो और अब मेरी बहनें भी मुझे इस जंगल से बाहर निकाल देंगी। ऐसा नहीं हो सकता है सोनी चिड़िया। आप भी इस जंगल की शहजादी हैं। कोमल शहजादी और सोनू शहजादी आपको इस जंगल से बाहर नहीं निकालेंगी। दूसरी तरफ कोमल चिड़िया और सोनू चिड़िया अपनी बहन सोनी चिड़िया से बहुत तंग आ चुकी थीं और वे दोनों सोनी चिड़िया को इस जंगल से बाहर निकालने का सोच रही थीं। अब बाबा भी नहीं रहे हैं। इस सोनी चिड़िया की मदद करने वाला कोई नहीं है। यही अच्छा समय है कि इस काली चिड़िया को अपने जंगल से बाहर निकाल देते हैं। तुम ठीक कहती हो। और फिर वे दोनों सोनी चिड़िया के पास चली जाती हैं। काली चिड़िया, बस अब तुम हमारे इस जंगल में मजीद और नहीं रह सकती हो। हाँ हाँ सोनी चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं मैं भी तुम्हारी तरह बदसूरत न हो जाऊं। चलो निकल जाओ यहाँ से। ये क्या कह रही हैं आप दोनों? सोनी चिड़िया आप दोनों की बहन है। आप दोनों सोनी चिड़िया को इस जंगल से नहीं निकाल सकते हैं। तुम तो चुप ही रहो मीनू चिड़िया। ये हमारा मामला है और तुम हमारे बीच में मत आओ। हाँ मीनू चिड़िया, मेरी ये दोनों बहनें बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं इस जंगल में रहने की लायक नहीं हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं जा रही हूँ इस जंगल को छोड़कर। मेरा इस जंगल में कोई नहीं है। अपनी दोनों बहनों की बात सुनकर सोनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और वे उदास होकर इस जंगल को छोड़कर चली जाती है। बेचारी मीनू चिड़िया भी शहजादियों के बीच कुछ नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ सोनी चिड़िया जंगल से दूर एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। परंतु वे अपने सामने वाले एक पेड़ पर 2 चीलों को बैठा हुआ देखती है। बाजू चील, हमने पूरी तैयारी कर ली है। चलो अब हम इस जंगल पर हमला कर देते हैं। और तो और इस जंगल का महाराज मानो चिड़ा भी मर चुका है। अब हमें इस जंगल पर हमला करने में बहुत ही आसानी होगी। सोनी चिड़िया इन चीलों की बातें सुन लेती है और वे बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। हाय रे, ये चीलें तो हमारे जंगल पर हमला करना चाहती हैं। मुझे जल्दी से अपने जंगल के पक्षियों को ये बात बतानी होगी। और फिर सोनी चिड़िया फौरन अपने जंगल की तरफ चली जाती है। कोमल बहन, सोनू बहन, मेरी बात सुनो। सारे पक्षियों,
पहली बार हमारे जंगल में चीलें हमला करने वाली हैं। जल्दी से तुम सब इस जंगल से बाहर निकलकर कहीं छुप जाओ। सोनी चिड़िया, तुम चुप करो। हमारे जंगल में आज तक चीलों ने हमला नहीं किया है, तो भला आज कैसे करेंगी? तुम इस जंगल में रहने के लिए बहाना मत बनाओ। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हमारे जंगल में चीलें हमला करने वाली हैं और वे आप सबके छोटी नन्ही चिड़ियाओं को मारकर खा जाएंगी। अरे कोमल शहजादी, सोनी चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये कभी झूठ नहीं बोलती हैं। हमें अभी यहाँ से जाना होगा। जंगल के आधे पक्षियों को सोनी चिड़िया की बात पर भरोसा होता है और वे इस जंगल को छोड़कर कहीं छुपने के लिए चले जाते हैं। और वे सोनू चिड़िया और कोमल चिड़िया अपनी बहन सोनी चिड़िया की बात नहीं मानती और वे आराम से अपने जंगल में रह रही होती हैं। कुछ ही देर के बाद चीलें जंगल पर हमला कर देती हैं और वे मासूम नन्हे पक्षियों को मारकर खाने लगती हैं। बाजू चील कोमल चिड़िया और सोनू चिड़िया की मासूम नन्ही चिड़ियाओं को भी मारकर खा जाती है। ये सब देखकर कोमल चिड़िया और सोनू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती हैं और अपने छोटी नन्ही चिड़ियाओं को बचा नहीं पाती और वे दोनों अपनी अना और गुरूर के कारण अपने परिवार को खो बैठती हैं। कुछ ही देर के बाद सारे पक्षी और सोनी चिड़िया वापस अपने जंगल में आ जाते हैं और सोनी चिड़िया कोमल चिड़िया और सोनी चिड़िया की नन्ही चिड़ियाओं को मरा हुआ देख काफी उदास हो जाती है। कोमल चिड़िया, सोनू चिड़िया, देख लिया अपनी अना और गुरूर का इंजाम। आज आप दोनों के पास कुछ भी नहीं है। आप कहती थी कि सोनी चिड़िया काली है, ये सिर्फ हमारे जंगल की नाक कटवाएगी, परंतु आज सोनी चिड़िया ने ही हमारे जंगल के पक्षियों को चीलों के हमले से बचाया है। आप दोनों ने सोनी चिड़िया की बात नहीं मानी और अपनी अना के कारण आप दोनों अपना कितना बड़ा नुकसान कर बैठी हैं। हाँ कोमल चिड़िया, सोनू चिड़िया, आप दोनों ने तो इस सोनी चिड़िया को बहुत बुरा भला कहा और इसे जंगल से भी बाहर निकाल दिया, और फिर भी सोनी चिड़िया ने हमारे जंगल की मदद की और हमें इन चीलों के हमले से बचा लिया। सोनू चिड़िया और कोमल चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो सोनी चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमेशा हमारा भला ही किया है, परंतु हमने बदले में तुम्हारे साथ हमेशा बुरा किया है। मेरी गलती की सजा मुझे मिल गई है सोनू चिड़िया, तुम मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सोनी चिड़िया, मैं भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे भी माफ कर दो। मैं जान गई हूँ कि किसी भी पक्षी की खूबसूरती इसके अच्छे रंग रूप और सूरत से नहीं, बल्कि इसकी रहमदिली से साबित होती है। सोनी चिड़िया अपनी दोनों बहनों को माफी मांगता हुआ देख काफी खुश होती है। मैंने आप दोनों को माफ किया मेरी बहनों, अब हम कभी भी एक दूसरे को बुरा भला नहीं बोलेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सोनी चिड़िया, आज तुमने हमारे जंगल के पक्षियों को उन चीलों से बचाया है, इसीलिए आज से तुम हमारे जंगल की रानी हो। और फिर सोनी चिड़िया इस जंगल की महारानी बन जाती है और सब पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी काले गोरे में फर्क नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा इंसान अपनी शक्लो सूरत नहीं बल्कि अपने अच्छे दिल की वजह से पहचाना जाता है।